आज हम एकदम आसान रेसिपी से बहुत ही टेस्टी कम मेहनत में बैंगन मसाला बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बैंगन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम एकदम छोटे छोटे साइज़ के बैंगन लिए हैं। बैंगन को मैंने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम बैंगन पर इस तरह से 2 कट लगाएंगे। नीचे तक कट लगाइएगा और इसे खोलकर अच्छे से चेक कर लीजिए। तो इसी तरह से हम सारे बैंगन कट करके तैयार करेंगे और काटने के बाद इन बैंगन को आप पानी में डाल दीजिएगा ताकि ये काले ना हो। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 5-6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक बड़ी सी हरी मिर्च ली है। इन सबको काटकर मिक्सर के जार में डाल देंगे और बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट भी बन गया है। अब हमने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम बैंगन को पानी में से निकालेंगे, अच्छे से कपड़े से पोंछकर तेल में डाल देंगे। अब हम बैंगन पर आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। इससे बैंगन फीके भी नहीं लगेंगे और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर बैंगन को केवल 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बैंगन हमारे फ्राई हो गए हैं और मैंने केवल इन्हें 4 मिनट के लिए फ्राई किया है। तो अब हम इसे बाहर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में तेल बचा है, इसमें से थोड़ा सा तेल मैं निकाल लेती हूँ और गरम तेल में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से चटक जाने दीजिए। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि ये बढ़िया से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आएगा। हल्दी और लाल मिर्च को बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए और तुरंत ही इसमें टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। इसी के साथ मैं 2 चम्मच पानी भी डाल देती हूँ। टमाटर वाले पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक का इस्तेमाल बाद में करेंगे। धनिया पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम मीडियम लो फ्लेम पर इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में चला भी देना है। तो देखिए, हमें टमाटर की ग्रेवी को पकाते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। टमाटर का पानी पूरी तरह से सूख गया है और जो हमारी ग्रेवी है उसके किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को एक बार के लिए बंद कर देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही ताज़ा लीजिएगा और दही को फेंट कर लीजिएगा। खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना है। दही को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिए और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आ जाए, वरना दही फट सकता है। और ये लीजिए, ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप फ्लेम को मीडियम लो पर कर दीजिए और दही की ग्रेवी को भी हम ढक कर कम से कम 2 मिनट पकाएंगे। और ये लीजिए, दही की ग्रेवी को मैंने 2 मिनट पका लिया है और आप देख सकते हैं कि दही की वजह से तेल ऊपर आ गया है। बहुत ही गजब की ग्रेवी दिख रही है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, या आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। बैंगन को फ्राई करते टाइम भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे। इन तीनों मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप दही डालने के बाद यदि नमक डालते हैं तो दही के फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए ये सारे बैंगन डाल देंगे। अब हम इन बैंगन को मसालों के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बैंगन मसाला की और भी बहुत सारी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस गरम पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने करीबन यहाँ पर 1 कप गरम पानी डाला है। अब हम इसे ढक कर बैंगन को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो अभी हमें बैंगन को पकाते हुए करीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और बैंगन अभी सॉफ्ट नहीं हुए हैं और मुझे इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है। तो हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डाल देते हैं और इसे ढककर और पकाएंगे जब तक कि बैंगन सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं।
तो टोटली हमें बैंगन को पकाते हुए 16 से 17 मिनट हो गए हैं। बैंगन एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। आप बैंगन को इस तरह से चम्मच से चेक कर लीजिए, एकदम अच्छा ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही टेस्टी बैंगन मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।